That is, in previous class we have read in chapter 4 about magnetic force experienced in the magnetic field. का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड किए थे जिसकी वैल्यू हमें क्या ऑब्टेन हुआ था, फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के रूप में लिखें तो क्यू वी क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इस पर अगर हम देखें तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल्स। मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल only we can say that right handed rule, right hand rule या right handed rule, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज v velocity and magnetic field, that is the direction। इसीलिए कहते हैं कि that is the perpendicular to the plane containing velocity v and b। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चार्ज के थ्रू थीटा। अब अगर हम स्कूटी मूवमेंट किस रूप में करा देते हैं, यहां से ये देखते हैं कि ये हमारे पास अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देते हैं बी और इसके मूवमेंट है v थीटा के साथ, तो एंटी क्लॉकवाइज दूसरा मूवमेंट है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास इसको पॉजिटिव मान लें तो इसको नेगेटिव मान लें, अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर देता है। तो ये बात जान गए पॉजिटिव के रूप में, नेगेटिव के रूप में। हमेशा एक बात याद कर रखेंगे कि नेगेटिव ही हम लोग सिंपल वे में फिजिक्स की भाषा में नेगेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। मतलब जो हमारा जो सिंपल डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट यहाँ मान्यता होती है। तो ये दूसरा डायरेक्शन होता है किस रूप में हम लोग फाइंड करते हैं, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। दूसरा रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं आप इसे। देखिए इसमें हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे राइट कि ये हमारे पास थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर। दैट इज फर्स्ट फिंगर यहाँ शोज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं ये है फादर, मदर और चाइल्ड। फादर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड सी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फिंगर, सॉरी ये है हमारे पास थंब, ये है फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। यही बात कहते हैं, ये याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका फादर, मदर और चाइल्ड। इट मीन्स इफ वी स्ट्रेच द first finger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, the first finger indicates the direction of magnetic field, the direction of magnetic
middle finger indicates the direction of electric current, then the thumb gives the direction of magnetic force. तो दो तरीका हम लोगों ने सीखा कि मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शंस को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसके स्पेशल केस को डिफाइन करेंगे और उसी के आधार पर मैग्नेटिक फोर्स और फील्ड को डिफाइन करेंगे। हम लोग क्या देख रहे थे, एफ क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारे पास है। इसके आधार पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बी की वैल्यू, बी कितना के इक्वल है, एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। अब देखिए, यदि हम लोग ये कह देते हैं कि अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो क्या मिलेगा, बी इक्वल टू एफ। और इस आधार पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो मैथमेटिकली कि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी, इट इज इक्वल टू द फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स experienced when unit positive charge move with unit velocity normal to the direction of plane। देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल है। अगर इसके स्पेशल केस पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसका स्पेशल केस क्या है, तो देखते हैं, यहां से देखिए केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन एफ इक्वल टू 0, क्यू वी बी साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। Okay, sin 0 0, it means no force is experienced when the charge flows parallel to the magnetic field। सेकंड केस में अगर आप देखते हैं, if theta equal to 90 degree, then F equal to QVB। तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस हमेशा तभी होगा जब ये नॉर्मल टू द प्लेन होगा। अगर हम 180 डिग्री में लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, वहां पे फोर्स 0 होगा। If theta equal to 180 degree, then F equal to QVB साइन 180, साइन 180 भी 0 है, वैल्यू कितना हो गया, 0 के इक्वल। तो तीनों केस में एक ही केस है जब हमारे पास फोर्स तभी मिलेगा जब ये चार्ज के मूवमेंट हमेशा प्लेन के नॉर्मल होगा, वो मूव करेगा नॉर्मल टू द प्लेन, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट लेंगे।